करने लग गए। अरे धर्म कोई वस्तु नहीं है यार कि मैं कोई इसका नाम धर्म है। धर्म एक मानवता का परिचय है। धर्म एक रास्ता है जिस रास्ते पर सबको चलना चाहिए। यदि सोचिए सारे लोग धर्म के रास्ते पर चलें, क्या चोरी करना धर्म है? क्या बलात्कार करना धर्म है? क्या बहन बेटी को गलत नजर से देखना धर्म है? यदि सारे लोग धर्म से चलने लग जाएं, तो पुलिस की सेना की जरूरत ही ना पड़ेगी। कोई किसी की जमीन पे क्यों कब्जा करेगा? कोई किसी का रुपया क्यों चुराएगा? धर्म पर चलेंगे तो पहले के जमाने में पुलिस नहीं थी, सेना नहीं थी, धर्म नाम की चीज थी। जो धर्म पर चलते लोग मर जाते थे। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर धर्म को नहीं छोड़ा। दशरथ जी मर गए पर धर्म को, यह धर्म से प्यार था। छावा के बारे में आप, छावा मूवी तो अब आई है। छावा का चरित्र तो हम पहले पढ़ चुके और जानते थे कि छावा के नाखून निकाल लिए गए। शिवाजी का बेटा, नाखून निकाल लिए गए, गरम गरम पानी डाला गया, नमक मसला डाला गया, कहा गया तू धर्म छोड़ दे अपना। बोले साहब मार डालो, क्या करोगे? खून ही तो बहाओगे। तड़पा तड़पा के मारा उसे, टुकड़े टुकड़े किए शरीर के, लेकिन छावा ने धर्म नहीं छोड़ा। यही धर्म है। भगवान गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावहा। स्वयं के धर्म में रह के मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है साहब। धर्मो रक्षति रक्षिता। जिस देश में धर्म के लिए शिवाजी प्राण दे देते हैं, छावा प्राण दे देते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र दीवार में चुनवा दिए जाते हैं धर्म के लिए, उस देश में धर्म निरपेक्ष शब्द चल रहा है। जहां धर्म के लिए मर गए, आज वहां धर्म निरपेक्ष चल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? आधुनिकता में तुम मिसाइलें बना लो साहब, परमाणु बना लो, पर धर्म शून्य हो गया लोगों का। क्या करोगे परमाणु मिसाइलों का? बना रही है दुनिया। आज पूरी दुनिया में झगड़ा किस बात का चल रहा है? परमाणु का। मैं परमाणु बनाऊंगा, तुम परमाणु नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगा, तुम नहीं बनाओगे। यही तो चल रहा है इस देश दुनिया में। लोग क्या बना रहे हैं? परमाणु बम बना रहे हैं। तेरे ऊपर पटकूंगा, पर तू मेरे ऊपर पटकना, मैं तुझे मारूंगा, तू मुझे मारना। लोग परमाणु बना रहे हैं। लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं, लोग वृक्ष नहीं लगा रहे हैं, लोग हरी भरी जिंदगी जीना नहीं चाह रहे हैं, लोग हंस नहीं रहे हैं, हंसा नहीं रहे हैं, लोग परमाणु बना रहे हैं। लोग मरने मारने की बात कर रहे हैं। जिंदगी काय के लिए मिली है? आज साहब दुनिया में परमाणु रहेंगे पर इंसान नहीं रहेंगे। परमाणु ही परमाणु होंगे। फिर इंसानियत की बातें कौन कर रहा? कौन इंसानियत पे चल रहा? कोई। हम सनातनी ही हैं जो शांति की बात करते हैं। हम सनातनी ही हैं जो कहते हैं कि विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए साहब धर्म सापेक्ष भारत चाहिए। धर्म निरपेक्ष तो दुनिया हो ही गई है। पूरी दुनिया में केवल भारत अभी ऐसा है जिस देश में धर्म जिंदा है। बोलो हाँ, चलो बताओ भारत में धर्म जिंदा है, इसके सबूत क्या है? धर्म आप लोग क्या समझते हो? मंदिर को धर्म समझते हो? मंदिर जाना धर्म? ये तो विषय अलग हो गया। मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं वो आप बताओ कि पूरी दुनिया में भारत में धर्म जिंदा है, इसके क्या प्रमाण है आपके पास? सबूत दीजिए, फिर मैं सबूत दूंगा आपको। बोलो मेरी माँ। अमेरिका में, लंदन में, जापान में, पेरिस में, चाइना में, पाकिस्तान में धर्म जिंदा है धर्म? किस रूप में धर्म है? कहां धर्म है बताओ? हम बताएंगे हमारे भारत में धर्म आज भी जिंदा है। और जिंदा किसने रखा है? आप लोगों ने। बस एक बात समझ लो, समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया ढूंढ लेना, पूरी दुनिया ढूंढ लेना, तुम्हें विधवा स्त्रियां ना मिलेंगी।
विधवा स्त्रियां मिलेंगी तो केवल भारत में। भारत में मतलब भारत सनातन की स्त्रियां जिस जिस देश में होंगी उस देश में विधवा स्त्रियां मिल जाएंगी। पूरी दुनिया में आपको विधवा स्त्रियां ना मिलेंगी। चाइना में, अमेरिका में, लंदन में आपको एक भी विधवा स्त्री ना मिलेगी। क्यों नहीं मिलती? वहां कोई विधवा होती नहीं है। पति मर गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मरा तीसरा जिंदाबाद। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? है कि नहीं? वहां कोई विधवा नहीं होता। विधवा तो केवल भारत की स्त्रियां होती हैं। क्यों? क्योंकि भारत की स्त्रियां पति के मर जाने के बाद उसकी ही विधवा रह के जिंदगी गुजारती हैं, पर पराये पुरुष के बारे में सपने में भी नहीं सोचती। ऐसी नारियां पूरी दुनिया में कहीं हैं तो केवल सनातन संस्कृति की स्त्रियां, भारत की स्त्रियां। बोलो हाँ। हमारे भारत में ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं जो बचपन में शादी हुई, शादी के अगले दिन विधवा हो गई। पति किसी कारणवश, उस विधवा की, जिस पति ने कभी टच नहीं किया अपनी पत्नी को, उसकी विधवा रह के सारी जिंदगी गुजार दिया। गौरी गोपाल में एक वृद्ध मां रहती हैं, उनकी बचपन में शादी हो गई थी और शादी हुई और पति की मृत्यु हो गई। और आज भी वो मां मेरे पास यहां रहती, मैं सेवा करता हूं। पहले भी एक मां यहां गौरी गोपाल में थी, अब वो भगवान के घर चली गई। 7 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था, 8 साल की उम्र में वो विधवा हो गई और सारी जिंदगी गुजार दी। अब बताओ ऐसी नारियां पतिव्रता नारी हैं या नहीं? ऐसी स्त्रियां कहां हैं? कहां ऐसी स्त्रियां जो अपने मन पर इतना कंट्रोल करें कि आज की आधुनिकता से अपने आप को बचाए रखें? ऐसी पवित्र नारियां, पवित्र विचारों वाली स्त्रियां कहीं हैं तो भारत में हैं। धर्म कहां है? भारत की धरती पर ही धर्म है। इसलिए इस धरती को क्या बोला गया? धर्म क्षेत्रे। गीता का पहला श्लोक क्या है? बोलो। गीता का पहला श्लोक, पहला पद क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस भूमि का नाम ही धर्म क्षेत्र है। ये धर्म की भूमि है। और जहां भूमि ही धर्म की हो, जहां गीता बात ही धर्म की करती हो, आज उस देश को धर्म निरपेक्ष बनाने में नेता लोग लगे हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये धर्म निरपेक्ष हो गए तुम्हारे बेटा, इसलिए तुम्हारी सेवा नहीं करते। वो कहते हैं अरे माँ बाप की सेवा करना थोड़ी कोई पुण्य होता है, वो तो गर्लफ्रेंड की सेवा करते हैं। बोले माँ बाप की सेवा से क्या मिलना है? हाँ या ना? आज के लड़के अपने माँ बाप पे श्रद्धा नहीं रखते। कुछ लड़कों की बात कर रहा हूं, सब नहीं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपने माँ बाप पे तनिक भी श्रद्धा नहीं रखते। माँ बाप तो उन्हें दुश्मन जैसे लगने लगते हैं कुछ बच्चों को, क्योंकि माँ बाप रोक टोक करते रहते हैं, बेटा यहां ना जाओ, ऐसा ना करो, ऐसा। तो उन्हें लगता है यही सबसे बड़े दुश्मन है। बच्चों को यह समझ में आता नहीं है कि जो रोका जा रहा बेटा तुम्हारे भले के लिए। ये धर्म निरपेक्ष का प्रभाव तुम्हारे बच्चों पे पड़ रहा है। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा नहीं करता। जब से यह देश धर्म निरपेक्ष हुआ है, तब से इस देश में वृद्धाश्रम बढ़ गए हैं। तब से इस देश में माँ बाप पर अत्याचार बढ़ गया है, क्योंकि अब निरपेक्ष की बातें हैं ना। धर्म क्यों मानेंगे? हमारे यहां बताओ, माँ बाप की सेवा करना धर्म था या नहीं? धर्म है या नहीं? उत्तर दो। धर्म है, पर बेटा को पढ़ाया क्या गया? धर्म निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष बेटा क्यों करेगा माँ बाप की सेवा? क्यों पूजेगा तुम्हारे पांव? अरे हम अपनी माँ के पांव धो के आज भी पीते हैं। हम अपने माँ बाप के पांव धो के पीते हैं। क्यों? क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष वाली परंपरा से हैं। अब धर्म निरपेक्ष वाली परंपरा से जो होगा, वो अपने बाप के काहे पांव धोएगा? कौन बेटा धो रहा है आजकल बाप के पांव? कौन बेटा धो रहा है आजकल माँ के पांव?
पांव धोने की तो छोड़ दो, माँ बाप को ठीक से प्रणाम करना भी नहीं जानते बच्चे। हाँ या ना? इसलिए गलती कहां हो रही है इस देश में, समझो। गलती केवल घर में माँ बाप की, कॉलोनी सोसाइटी का माहौल खराब है, ऐसा नहीं। अब तो देश का ही ये निरपेक्ष वाला माहौल खराब है।